बंदरों, लोमड़ों और भेड़ियों के ये जुर्मट, झूठ, गलत बयानी, प्रोपेगंडे, करप्शन, लूट खसूट और तशद्दुद, जुल्म और बर्बियत के लिबादे में मलबूस ये पीडीएम, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया है, गुजरांवाला में इन्होंने तमाशा किया, कराची में इन्होंने नया ड्रामा रचाया वहाँ पर मज़ार कायद पर, और उसके बाद कल कोयटा में जो इन्होंने तमाशा लगाया। ये लोग बदनीयती पर अमल पैरा हैं, ये लोग मुनाफिक हैं। इनकी मुनाफिकत की इंतहा देखिए। ये सारे लोग अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने लूटी खसूटी माल और दौलत की खातिर, और जो इनको कुर्सी का लालच है, जो आज ये बेरोजगार हुए, कभी इधर से उधर और उधर से इधर दर बदर हुए फिरते हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा, पाकिस्तान की बका के लिए खतरा, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा। ये जो जबान इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की जबान कल कोयटा के फोरम से इस्तेमाल की गई, और इंतहा तो इस बात की कि वहां पर नारा लगाया गया कि बलोचिस्तान को हम एक आजाद रियासत देखना चाहते हैं। अरे अकल के अंधो, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? क्या तुम पाकिस्तान से नहीं हो? क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या तुम समझते हो कि पाकिस्तान बलोचिस्तान के साथ एक नारवा सलूक रवा रखे हुए है? अरे तुम कौन सी सोच को लिए फिरते हो? किस एजेंडे पर अमल पैरा हो? तुम्हारे बयानात दर पे दर, तुम्हारी बातें, तुम्हारा जो एजेंडा है वो सरासर दुश्मन नासिर को पेश कर रहा है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी तकरीरों से, तुम्हारे अल्फाज से, तुम्हारे तर्ज अमल से तुम दुश्मन नासिर को पूरा मौका दे रहे हो कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे ऑलरेडी शुरू हैं उनको तकवीयत दे रहे हो। अवैस नूरानी साहब के मुंह से इस तरह के अल्फाज का निकलना, एक बारेश इंसान, सर पे टोपी, चेहरे पे सुन्नते मुबारका। अरे भाई अवैस नूरानी साहब, आपके वालिद साहब की तो बड़ी रोशन तारीख है, बड़े मुहब्बे वतन थे वो। शाह अहमद नूरानी साहब, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? किस तरह का पैगाम आप जो है वो इनके एजेंडे को किस तरह से आप आगे लेकर चल रहे हैं? किस तरह की ये आपने जो है ना वो स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी? क्यों आप इनका मोहरा बन रहे हैं? ये बिल्कुल पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला पहले भी कर चुके हैं और मजीद और खोखला करना चाह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब अपनी जुबान कल इस्तेमाल की, जैसे पहले वो गुजरांवाला में इस्तेमाल कर चुके हैं, ये जुबान बिल्कुल पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री के ऑफिशियल्स और फिर जो मिलिट्री नौजवान हैं उनको अपने हाई कमांड ऑफिशियल्स के खिलाफ उकसाया, जिस तरह से उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम अपने अफसरान के कमांड्स को न मानो, फिर ब्यूरोक्रेसी को अटैक किया, फिर आवाम को अटैक किया। मुल्क में एक इंतशार फैलाने वाली सूरत हाल पर अमल पैरा हैं आप मुल्क में एक ऐसा इंतशार फैला रहे हैं जिससे मुल्क में अनार्की पैदा हो, अनसर्टेनिटी पैदा हो। किस तरह के आप जो है ना वो बगावत पे उतर आए हैं आप?
हाँ कैसे भी हालात हो जाएं, हाँ किस तरह से भी जो है ना वो मुल्क में किस तरह के भी परेशानी, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान और किसी भी मुल्क की आप इस तरह से सालमियत और बका के खिलाफ बातें नहीं कर सकते। आपका तर्ज अमल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिलावल भुट्टो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपका जो जेस्चर है, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए आपको सियासत में आए हुए, ना तो आपकी कोई अचीवमेंट्स हैं, ना कोई आपने कोई ऐसे पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई अचंभे की बात की है, ना को आपने ऐसा कोई कारनामा किया है कि जिसकी बात को जिसको सामने रखते हुए हम आपकी बात को सुने, आपकी बात कोई मतलब रखे। किस तरह की आपकी सोच है? आपका ये झुरमट, भेड़ियों, बकरियों और ये लूमड़ा का झुरमट, आपके चेहरों पे मायूसी की इंतहा है। बिलावल भुट्टो अपना सोचने का अंदाज तब्दील कीजिए। हम बिल्कुल इस चीज के हक में हैं कि ऑपोजिशन को बिल्कुल हक है, जमहूरी हक है कि वो एहतजाज करे, वो जलसे जुलूस करे, जहां चाहे करे। गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। आप अपना एक एजेंडा लेके आए, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने वाला एक हमें मोटो दें। आपका एक ऐसा मिशन हो कि आप ये कहें कि ठीक है, हम इमरान खान की गवर्नमेंट से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट में ऐसे मामलात हो रहे हैं जहां पे आप उससे एग्री नहीं करते, आप उसका सब्स्टिट्यूट लेके आए। आप आवाम को बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, आप किस तरह की पाकिस्तान को चेंजेस ला के तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। आप अपना मिशन लेके आए, मगर आप जो पाकिस्तानी इदारों को, जो पाकिस्तानी मिलिट्री को, जो पाकिस्तानी अदलिया को बार बार आप जो है वो निशाना बनाते हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की बका के खिलाफ है। ऐसी जुबान कोई आपको इजाजत नहीं देगा। हम आवाम आपके इरादों को समझते हैं। आप मोदी और अजीत डोवल के बयानियों को तकवीयत दे रहे हैं, आप इजराइल के बयानियों को तकवीयत दे रहे हैं, आप अमेरिका के बयानियों को तकवीयत दे रहे हैं। इस वक्त आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुके हैं। आपको ऐसे फोरम से ऐसी पीडीएम और इस तरह के झुरमट से, इस तरह की जुबान आपको नहीं इजाजत दी जाएगी। मैं पहले भी ये मुतालबा कर चुका हूं पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि आपकी नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए, आपकी पार्टी पर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा बनता है, आपके खिलाफ बगावत का मुकदमा शुरू किया जाए। इस वक्त आप ये सोचिए कि आपके साथ बड़ा नरम रवैया रखा जा रहा है। आप अपने इन इरादों से बाज आ जाइए, अपनी इस तरह की स्टेटमेंट से बाज आ जाइए। सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात से बाहर निकलने के लिए, अपनी बेटी को इक़्तिदार में लाने के लिए नवाज शरीफ साहब, ये जो कुछ आप ड्रामा रचा रहे थे, ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा तमाम नौजवान दोस्तों से, बुजुर्गों से, पाकिस्तानी आवाम से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज इनके बुरे इरादों को समझिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जितनी भी ये पार्टियां हैं जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा पीडीएम का ड्रामा रचाया हुआ है, इनके इरादों को, इनके अज़ाइम को समझिए। अपनी मिलिट्री के साथ शाना बशाना खड़े होइए और इनकी ये जो बातें हैं, इनके जो इरादे हैं, इनके मुंह पर तमाचा मारिए।